तो ओम प्रकाश राजभर आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ, आपने जगदीश नारायण राय को कई जूता मारा? भे के जूता मारा कि सुखा के जूता मारा? पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि कितना जूता मार के उनको भेजे थे और कितना जूता कितना पैकेज मार के फिर उनको अपने पार्टी में ले लिए। राज्यसभा में जम करके क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आता है एक न्यूज़ चैनल पे। वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव बताएं कि उन्होंने जगदीश नारायण राय को कितने जूते मारे, जूते भिगो कर मारे और कितने पैकेज दिए, क्योंकि जगदीश नारायण राय को बताया जा रहा है कि उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की। हमारे साथ ऋषि यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और काफ़ी आक्रोश इनके अंदर देखने को मिल रहा है। ऋषि जी, आपके विधायक जफराबाद के आप भी रहने वाले हैं, जगदीश नारायण राय भी सपा के और फिर सुभाषपा से गठबंधन होता है, उसके टिकट पे सिंबल पे वो चुनाव लड़ते हैं। और अब क्रॉस वोटिंग जिस तरह से हुई है, इसको लेकर के आपने भी देखा कि किस तरह से उनका एक बयान जो है चल रहा है, क्या कहेंगे आप? जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस हिसाब से ओम प्रकाश जी बयान दे रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और जो भी अपना सत्ता का दुरुपयोग करके समाजवादी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का काम किया। और जहां तक सवाल है जफराबाद विधानसभा की बात, तो जफराबाद विधानसभा जो कमेंट कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी माननीय जगदीश नारायण राय जी के ऊपर, तो उनको ये पता होना चाहिए कि जगदीश नारायण राय ओम प्रकाश राजभर जी से बड़े नेता हैं, उनका कद उनसे बड़ा है, वह एक दल बना लिए, वो बात की बात है। और रही बात ओम प्रकाश राजभर जी जो गठबंधन हुआ था, तो वो यहाँ का जो जफराबाद के जो कार्यकर्ता थे जगदीश नारायण राय जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी थे, सिर्फ उनके सिंबल पे लड़ा गया था। जो उस समय समझौता में कुछ सीटें ऐसी थी कि जो उनके पार्टी का विस्तार करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्योंकि अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बड़ा दिल है और उनके पार्टी का विस्तार के लिए वो गठबंधन किए थे, तो 12 सीट के अलावा जो सीटें बढ़ के दी गई थी वह प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे और उनका सिंबल था। तो जब आप गठबंधन टूट गया तो प्रत्याशी तो वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नेता थे, कार्यकर्ता थे, प्रत्याशी थे। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से वो बयान दे रहे हैं, इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं और मैं यह आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि क्या ओम प्रकाश राजभर जी को कई जूता मार के योगी जी उनको भगाए थे पार्टी से, गठबंधन उनका टूटा था, फिर क्या कई जूता मार के उनको अपने दल में बुला लिए? ये इस तरह का अगर वो बयानबाजी करे तो वो बताएं कितने पैकेज में कितने पैसे में बिके। और रही बात जफराबाद विधानसभा की, तो जफराबाद का एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात एक करके मेहनत करके माननीय जगदीश नारायण राय बाबू जी को जिताने का काम किया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अगर ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वोटिंग की है तो वो कुछ गलत नहीं किए हैं। अगर इस तरह से वो कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी, हाँ, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर जगदीश नारायण राय जी ओम प्रकाश राजभर की सिंबल पे नहीं लड़े होते तो वो जीतते नहीं, कहीं ना कहीं उनका इस तरफ इशारा था। क्या वो नहीं जीतते? जो उनका कहने का मतलब है, यदि हम आपको बताना चाहते हैं कि जगदीश नारायण राय जी अगर देखा जाए तो पूरे जफराबाद विधानसभा में जिस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर जी राजनीति करते हैं, एक समाज के एक जाति को लेकर यही दिखाते हैं ना कि एक जात एक समाज को लेकर वो राजनीति दिखाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद इस विधानसभा से हैं कि 1000 वोट मुश्किल से होगा, लेकिन माननीय जगदीश नारायण राय जी लगातार यहाँ से विधायक रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता है और वो जानते हैं, वो आगामी राजनीति देख के वो जानते हैं कि किस पार्टी के कार्यकर्ता ने, किस पार्टी के लोगों ने उनकी मदद करके विधानसभा में भेजने का काम किया था। पूरे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना दिन रात एक करके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं काउंटिंग में था उस समय, वोट की गिनती जब होती थी, मैं एक दिन पहले से, जब वहां पे ईवीएम का मैटर था, तो मैं एक दिन पहले से वहां रुक गया था। पूरे जो लोग विधानसभा विधायक जीते थे सब लोग वहां प्रमाण पत्र के लिए प्रमाण पत्र अपना लेने गए थे, लेकिन यह एक ऐसे विधायक थे कि वहां से खुद वो वहां पे गए नहीं थे, यहाँ पे खुद उनका प्रमाण पत्र आया था। कहीं ना कहीं समाजवादी ओम प्रकाश राजभर जब आप लोग के साथ थे तो लगातार बीजेपी पे अटैक करते थे, ऐसे बोलते थे, तो आप लोग बड़े मजा लेते थे, बड़े आप लोग जो है रील उनके बना करके वायरल करते थे। अब ये रील वायरल होगा? देखिए, बात रील की नहीं है, बात आप बहुत सब देखा जा रहा था जिस तरह से जब वो सपा में गए बीजेपी को छोड़ करके और बीजेपी के बारे में उन्होंने बोलना शुरू किया तो लगातार जो है ट्रेंड चल गया, ओम प्रकाश राजभर का जो है वीडियो आप लोग वायरल करने लगे, धुआंधार एकदम। अब जब वो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं
तो ये वायरल होगा। देखिए जो उनकी बयानबाजी है, इसी बयानबाजी की वजह से वो एक जगह टिक नहीं पाते हैं, इधर कभी उधर कभी उधर। आज मंत्री बनने की तलाश में हमें लगता है कि उनका सपना टूट गया है, कि मंत्री बनने का उनका सपना टूट गया है जफराबाद विधानसभा से, इसीलिए वो इस तरह से बौखलाहट में इस तरह का वो बयानबाजी कर रहे हैं। और अभी तो उनको ये वो अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से पूछना चाहते हैं तो हम उनके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि कितना जूता मार के उनको भेजे थे और कितना जूता कितना पैकेज मार के फिर उनको अपने पार्टी में ले लिए। बिल्कुल, देखिए तो ये ऋषि यादव हैं और समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और साफ तौर में इनके अंदर आक्रोश है ओम प्रकाश राजभर के उस बयान को लेकर के। और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी ये बताएं कि आखिर योगी जी उन्हें कितने जूते मार करके भेजे थे और कितने पैकेज में उनको फिर वापस बुला लिए हैं।